ऐसा ऐसा कौन करता है यार? कोई ऐसा करेगा कि जी हमारा इतना बड़ा वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा है और हम एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं, कोई ऐसा मुल्क करेगा कि आपको सिक्योरिटी ना दे? बीसीसीआई ने रिप्लाई किया है जी, पीसीबी के जो चेयरमैन है एहसान मानी साहब, उनकी स्टेटमेंट पे उस पर बात होगी कि जी हमें हमारे खिलाड़ियों को वीज़ा मिले, जर्नलिस्टों को मिले, फैंस को मिले। चलो जर्नलिस्ट फैंस की तो समझ आती है, तो भाई खिलाड़ियों का वीज़ा कौन रोकता है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा फिर जैक लीश, उन्होंने अच्छी पॉजिटिव बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी इंडियन स्पिनर्स हमसे अच्छा खेले हैं और हम भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये पिच की जो बातें हैं ये खिलाड़ी इतनी नहीं करते जितना मीडिया इसकी बातें कर रहा है, तो इस पे इस तरह की बातें की हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा परसों से मैच है इंग्लैंड और इंडिया का चौथा टेस्ट मैच, उस पर जैक लीश ने भी बातें की हैं कुछ, हम भी कुछ बातें करेंगे। उसके अलावा जी पीएसएल में आज मैच खेला जाएगा जो कल नहीं हो सका। आपको पता है कि खिलाड़ी का कोरोना पॉजिटिव आ गया, फवाद अहमद ऑस्ट्रेलिया वाले, तो कल वाला मैच आज खेला जाएगा। वैसे आज रेस्ट डे था, तो आज इस्लामाबाद और कोयटा का मैच अपने टाइम के मुताबिक 7 बजे खेला जाएगा। और उसके बाद विराट कोहली हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू गेट एन एशियन 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो ये इंस्टाग्राम पे 7वें ओवरऑल हैं और क्रिकेटर पहले हैं, जैसे बता रहे हैं, पहले एशियन बने हैं और 3 इससे पहले फुटबॉलर हैं, रोनाल्डो, मेसी, नेमार और द रॉक एक्टर, नहीं रेसलर, एक्टर एंड रेसलर, नो रेसलर एंड एक्टर, ओके रेसलर एंड एक्टर, जो बड़ी If you smell what the rock बस is cooking, तो सही है जी। अच्छा जी, आगाज करेंगे कि जो बीसीसीआई का रिप्लाई आया है बिल्कुल एहसान मानी साहब के लिए। एहसान मानी साहब की स्टेटमेंट आपके सामने ही है, आपने अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे थे जी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड T20 में जाएंगे और उससे पहले उनका वीज़ा, और जो जर्नलिस्ट जाएंगे उनका वीज़ा, और जो फैंस जाएंगे उनके वीज़े की एश्योरेंस देनी चाहिए। चलो मेरी जो नाकिस राय है कि आप जर्नलिस्ट और प्लेयर्स की तो बात करें, और सॉरी जर्नलिस्ट और फैंस की तो बात करें, लेकिन प्लेयर्स का वीज़ा कैसे वो नहीं देते, कैसे रोक लेते, ये तो मेरी समझ। आईसीसी का टूर्नामेंट है, हाँ आईसीसी का टूर्नामेंट है, कोई बायलैटरल सीरीज तो है नहीं, तो ये समझ मेरी समझ से तो बालातर है। बायलैटरल में भी हमारे 1000 लोग भी गए हैं। हाँ, तो ये क्या डिमांड थी, मतलब अपने आप को लाफिंग स्टॉक बनाने की क्या ज़रूरत है। बाकी एशिया कप के हवाले से बात तो खैर उन्होंने बताया था जी, वो नज़र नहीं आ रहा, उस पर तो हम पहली बात कर चुके हैं कि अगर वो नहीं तो बी टीम आ जाए। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल इसी पे बात करते हैं जो उनकी स्टेटमेंट है। तो मोहसिन साहब इस पे देखें, ये जो बात इन्होंने की थी उसके जवाब में फिर वहाँ से आया कि जी इमेच्योर सी स्टेटमेंट नज़र आई है, हर इसमें पॉलिटिक्स नहीं घुसानी चाहिए। या तो हो कि उधर से कोई स्टेटमेंट आई हो कि जी हम वीज़ा नहीं देंगे, प्लेयर्स को वीज़ा नहीं देंगे, हालांकि उन्होंने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट दी नहीं है। और इतना बड़ा इवेंट है आईसीसी का, बजाय इसके कि कोई मुनासिब और तगड़ी कोई बात की जाए, बिल्कुल बच्चों वाली बात की थी। और उसका फिर जवाब भी वैसे ही आया उनका, जी आप काफ़ी सेंसिबल किस्म के इंसान है ये, और अच्छे रिलेशंस हैं आपस में, गंगुली साहब के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं मानी साहब के, और अच्छी गपशप भी होती है। लेकिन ये वाली जो डिमांड आईसीसी में इन्होंने उनको बड़ा गाइड भी किया है, बड़े अच्छे मशवरे भी दिए हैं, बड़ा हमारा अच्छा रिलेशन है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। देखिए रिजवान हैदर साहब, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस तरह के बयानात इस तरह का बंदा देगा जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट से, पाकिस्तान से कोई तल्लक ही नहीं है। हाँ। ब्रिटिश नेशनल है, वहां रहता रहा। हमारे पैटर्न इन चीफ जो है उनके ये दोस्त हैं, और माशाल्लाह देखें बात पता है क्या है, बात बड़ी सीधी सी, एट ए टाइम व्हेन रिलेशंस आर इंप्रूविंग, देखिए चीजें अच्छी हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की। तो इस टाइम में जब वर्ल्ड कप जो है एशिया में आ रहा है, ठीक है इंडिया होस्ट कर रहा है, कल हम भी होस्ट कर सकते हैं। अगर आज हम पंगा लेंगे कल वो पंगा लेंगे, बजाय हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करें, टांगे खींचें, हम एक दूसरे को, जैसे पहले हमने 96 का वर्ल्ड कप लिया ना, जब वेस्ट इंडीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने वहां जाने से इनकार किया श्रीलंका में, तो पाकिस्तान इंडिया की ज्वाइंट टीम अजहरुद्दीन साहब इन सब ने मिलकर खेला था ना वो मैच। हाँ। तो देखिए अगर हम एक दूसरे का इस वक्त साथ नहीं दें, और आप कह रहे हैं बीसीसीआई की स्टेटमेंट मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा पोलाइट,
बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों का अच्छा चुनाव। उन्होंने कहा जी हम हैरान हैं। देखें वीज़ा जो है वो डिसाइड गवर्नमेंट करती है, बात भी ठीक है, बीसीसीआई तो नहीं करता ना वो डिसाइड। और फिर जब आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपकी क्रिकेट टीम को जो है वीज़ा नहीं मिलेगा? ये नहीं हो सकता, हाँ। हो ही नहीं सकता। और फिर एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड T20 इज राउंड द कॉर्नर, 7-8 महीने रह गए हैं, अक्टूबर नवंबर की विंडो है, हमें चाहिए जनाब हम सारे एशियंस जो 5 के 5 खेलने वाले मुल्क हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, इन सारों को चाहिए एक हों, बैठे मशावरत करें आपस में कैसे हम इसे अच्छा कर सकते हैं। पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, लड़ाई मार कुटाई ये भी होती रहेगी, प्यार मोहब्बत को जरा मौका दें परवान चढ़ने का। तो आगे ये स्टेटमेंट बनती ही नहीं थी, टोटली रबिश, अनटाइमली, अनकॉल्ड फॉर, अननेसेसरी। कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी क्रिकेट की बात करें, अपना बताएं जो आपने बताना है। देखें आप प्रोटोकॉल्स पे अमल नहीं करा सके, पीएसएल अंडर थ्रेट कर दिया। जनाब ये वाली जो बात है, चलो अगर कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आपको लगता है कि आपके प्लेयर्स को या जो लोग जाएंगे उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त बेहतर होना चाहिए, तो आप ये डिमांड उठा दें जी सिक्योरिटी ज़रा बेहतर दी जाए, जो हमारे जर्नलिस्ट जाएंगे, जो हमारे प्लेयर्स जाएंगे, समझ में आता है। अब उनका वर्ल्ड कप है वहां पे, मतलब वो अपने पाँव पे खुद कोई कुल्हाड़ी मारेगा कि जी हमने वीजा नहीं देना। ऐसा कौन करता है यार? कोई ऐसा करेगा कि जी हमारा इतना बड़ा वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा है और हम एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं, कोई ऐसा मुल्क करेगा कि आपको सिक्योरिटी ना दे, अपना जग सही कराए। अंडरस्टूड है, वो आपसे ज्यादा आपकी फिक्र करेंगे। अब ये है कि जहां भी आप जाएंगे, सपोज करो जी वो बोलते हैं जी खिलाड़ियों को हमने वीजा नहीं देना, तो आईसीसी प्रेशर डालेगा, ये तो रूल के मुताबिक है, फिर आपका जो इवेंट है किसी और कंट्री में चला जाएगा। व्हाई दे वुड डू दिस? उन्होंने ना ऐसी कोई बात की, ना कोई स्टेटमेंट। लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, मुझे याद है कि मैच होना था हिमाचल प्रदेश, वो जो बहुत अच्छा स्टेडियम है, वो जो पहाड़ों के बीच में है। सही है जाने धर्मशाला या कुछ नहीं ऐसा खैर कुछ नाम अब मेरे जहन से निकल गया, धर्मशाला ही है। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं लाइक दे वर नॉट विलिंग कि पाकिस्तान वहाँ पे खेले। काफी मसाइल हो गए थे वहाँ पे, फिर पाकिस्तान का मैच वहाँ से उठा के आई गेस कलकत्ता में ले गए थे, जो पहला मैच पाकिस्तान वहाँ खेला था इंडिया के साथ। तो कुछ ऐसे बीच में मसाइल हुए थे, तो आप उसके रिगार्डिंग बात कर लें, लेकिन ये कि आप वीज़ा ही नहीं देंगे ना, उन्होंने ऐसी कोई बात की और उनका इतना बड़ा इवेंट है, वो ऐसे कैसे वीज़ा नहीं देंगे? तो आप ऐसी एक जो बिल्कुल सही बोला, अनवांटेड, अनकॉल्ड, अनटाइमली और वर्स्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स सब कुछ इसमें बोले। बाद में फिर उधर से ठीक ही जवाब आना था कि इमेच्योर से, लेकिन उन्होंने यार अच्छे पोलाइट लफ्ज यूज किए, मैंने वो पढ़ा सारा। हाँ। अच्छे लफ्ज यूज, उन्होंने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने अच्छे कहा जी हमारा तो बड़ा अच्छा रिलेशन था और इन्होंने इतना गाइड किया था वहां पे इनको भी और शुक्ला साहब को भी, तो फिर ये क्यों स्टेटमेंट आई? और बड़े डिसेंट और बड़े फलाने और बड़े अच्छे आदमी है। देखिए बात फिर वही है, मुल्क की रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, मैं आपको आज बता दूं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वो मुल्क के ही लोग करते हैं। अगर कोई क्रिकेटर होता, जैसे आपने गोंगली साहब हैं, अगर हमारे यहाँ ज़हीर अब्बास होते या कोई और बड़ा नाम होता तो ये दिन ही ना देखना पड़ते ना। वो लोग होते, वो चीजों को समेटते, करीब लाने की बातें करते। अब तक बायलैटरल सी 2 साल हो गए इन लोगों के बैठे हुए, कोई गया कोई राब्ते की। कहा जाता है कि जी बहुत एक्सपीरियंस है डिप्लोमेसी का और बड़ा उस तरह की बात करने का और अपनी बात बीच में से मनवाने का, लेकिन ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स वेरी पुअर। इस पे बाकी बहुत काम करने की जरूरत है और बातें ही हैं फिलहाल, लेकिन पता चल रहा है कि जिस तरह की स्टेटमेंट है, जैसे कि अभी किसी आम बंदे को बिठा दो जी उधर चेयरमैन पे, तो वो इस तरह की शायद तो आम ही बंदा है ना भाईजान, आपके लिए ये खास कैसे हो गया? आईसीसी में भी काम किया, नहीं आईसीसी भी वो उस वक्त आरिफ अली अब्बासी साहब थे, उनकी वजह से ये गए थे। कोई नई बात बताए ना। देखिए रिजवान, लोग कुछ हमारे समझते हैं कि हम लोग जो है ना एंटी बातें करते हैं, ये बिल्कुल कतन गलत तासुर है। हम कभी भी एंटी नहीं, हम वो बातें करते हैं जो प्योर क्रिकेटिंग बातें हैं। देखिए मुझे ये बताएं, इस वक्त हमें क्या खुशी होनी चाहिए कि यार वर्ल्ड कप इधर हो रहा है, हमारा ज्यादा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होगा तो हम लोगों के ज्यादा चांसेस हैं, और फिर हमारा हक है। देखें एशिया का हक है, इन्होंने बिडिंग की है, इनका राइट है, इनको मिला।